तरह स्वर कोकिला के बारे में पूरी दुनिया जानती है, ठीक उसी तरह छठ कोकिला का नाम भी देश के कोने कोने में चर्चित है। वो गायिका जिन्होंने अपनी मीठी आवाज से छठ के गाने हर भाषी लोगों को जुबान पर चढ़ा दिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शारदा सिन्हा की, जिन्होंने अपने करियर में एक से एक हिट गाने दिए। देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजी गई तो ढेरों फैंस को भी लोक गायकी के प्रति प्रेरित किया। लेकिन वही छठ कोकिला छठ महापर्व पर इस दुनिया को अलविदा कह गई। 5 अक्टूबर 2024 को शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। पर क्या आप जानते हैं कि बिहार की बेटी शारदा सिन्हा ने कैसे छठ कोकिला बन गई? कैसे उन्हें हिंदी सिनेमा के ऑफर आने लगे? क्यों उन्होंने राजनीति के ऑफर को ठुकरा दिया? तो चलिए उनकी पूरी जर्नी से आपको मैं रूबरू करवाती हूँ। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल के हुलास में हुआ। उनका ससुराल बेगूसराय में है। शारदा सिन्हा गायकी के साथ साथ प्रोफेसर भी रही हैं। वे हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थी और इसलिए उन्होंने इसे ही अपना करियर के तौर पे चुना। शारदा सिन्हा के हुनर की पहचान उनके पिता ने की और फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला किया। अपने पीहर से संगीत का सिलसिला शुरू किया और फिर ब्याह के बाद भी ये जारी रहा। उन्हें पति का सपोर्ट मिला तो ससुर ने भी खूब साथ दिया, मगर शुरुआत में सास बहू के गाने बजाने से नाराज हो गई थी। शादी करके ससुराल आई तो बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के रीति रिवाज और नियम कायदे सिखाए। इसी तरह वे छठ की बारीकियों को समझने लगी, साथ ही साथ इन गानों में भी वे निपुण होती गई। जब सास शारदा सिन्हा के गाने से नाराज हो गई थी तो पति ने सपोर्ट किया और पूरे परिवार वालों को पत्नी के लिए मनाया। आगे चलकर उन्होंने बहू को बाहर गाने की इजाजत भी दे दी। फिर क्या, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही से लेकर हिंदी में खूब गाने गाए। पहला मौका था जब इस तरह विवाह व त्योहारों के गाने मार्केट में खूब धूम मचा रहे थे। खुद कई इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने इस बारे में बात की है कि उन्हें कई बार बड़ी राजनीति पार्टी से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने संगीत के रास्ते से खुद को नहीं भटकाया और हमेशा पॉलिटिक्स में आने के ऑफर को ठुकरा दिया। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। वे शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसी साल उनके हस्बैंड का भी निधन हुआ था। वहीं शारदा सिन्हा की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 से 40 करोड़ रुपए के बीच उनकी कुल संपत्ति है। आपको शारदा सिन्हा का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको कैसी लगी शारदा की इंस्पायरिंग स्टोरी, ये भी हमें जरूर बताएं।